नमस्कार साथियों, यह रिजल्ट रूम है और हम लोग अब एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और यूपी आरओ एआरओ के लिए तथा बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। प्रथम क्वेश्चन है जिसमें प्रश्न है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। तो अनियमित के लिए उचित वाक्यांश होगा जो नियमानुकूल न हो, जो नियमानुकूल न हो। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश है जो नियमानुकूल न हो। अल्पाहारी, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जो कम खाता हो। क्या? जो कम खाता हो। अदृश्य शब्द के लिए क्या होगा? अदृश्य शब्द, अदृश्य शब्द का अर्थ है जो दिखाई न दे। जिसे नहीं जीता जा सके वो है अजय। जिसे नहीं जीता जा सके वह है अजय। और जानने वाले के लिए शब्द आता है अभिज्ञ। जानने वाले के लिए शब्द आता है अभिज्ञ। अंत्यज, अंत्यज किसे कहते हैं हम लोग? अंत्यज, अंत्यज जो निम्न जाति में जन्म लेने वाले तथा कथित निम्न जाति में छोटी जाति जिसे कह के लोग अपमानित करते हैं और जिसे हमें नहीं कहना चाहिए। सभी भाई हमारे बराबर हैं, न कोई छोटा है न बड़ा है। तो ये जो तथाकथित शब्द इसमें लिखा है, ये तथाकथित ही निम्न जाति में जो लोग हैं उसे अंत्यज शब्द उसके लिए आता है। और नया 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए, जिसका जन्म निचले वर्ण में हुआ हो, अंत्यज। अभी जो हम लोग पढ़े ना इसमें पिछले क्वेश्चन में कि तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, तो भाइयों न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसे हम अग्रज कहते हैं। जो मापा न जा सके, 9 नंबर क्वेश्चन है, जो मापा न जा सके वह अपरिमेय है, यानी जिसका माप तोल हम लोग न कर सके। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसको अतिथि कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसको अतिथि कहते हैं। पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? पीछे चलने वाले को हम लोग कहते हैं अनुगत। शब्द है कि पीछे चलने वाले के लिए शब्द क्या है? अनुगत। पीछे चलने वाले के लिए शब्द है अनुगत। पीछे चलने वाले के लिए शब्द है अनुगत। जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो वह है अजर। जो कभी बूढ़ा न हो वह है अजर। जो कानून के विरुद्ध हो, तो जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जिसके बराबर कोई न हो उसे अनुपम कहते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण को अभिभाषण कहते हैं। विशिष्ट अवसर पर यानी किसी खास टाइम पर, खास लोगों के स्पेशल टाइम पर स्पेशल लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण यानी कि स्पीच जो है उसे अभिभाषण कहते हैं। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए शब्द जो आता है आद्योपांत। आदि से अंत तक के लिए जो शब्द आता है वो शब्द आता है आद्योपांत। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए शब्द आता है अप्रत्याशित। जिस पर आक्रमण किया गया हो वो है आक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो वह है आक्रांत। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान के लिए वाक्यांश क्या है? तो उसके लिए वाक्यांश है अंतरिक्ष।
जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए शब्द आता है अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए भी शब्द है अप्रमेय। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। जिसका उपचार न हो सके उसे असाध्य कहते हैं। खास करके रोगों में जिसमें बोला जाता है कि यह असाध्य रोग है, ठीक है। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे आंसू कवि कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे आंसू कवि कहते हैं। और जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता न जा सके उसके लिए शब्द है अजय। जिसे जीता न जा सके उसके लिए शब्द है अजय। जो क्षीण न हो सके, जो क्षीण न हो सके यानी जो खत्म ही न हो वह है अक्षय। जो क्षीण न हो सके उसके लिए शब्द है अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहलाता है। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहलाता है। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है तो उसके लिए शब्द आता है अक्षत। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है उसके लिए शब्द है अक्षत। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो महल के भीतरी भाग को अंतःपुर, महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए शब्द आता है अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए शब्द आता है अकिंचन। जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए शब्द आता है अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए वाक्य प्रयुक्त होता है अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए शब्द आता है अनाहुत। हम लोग आ गए हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे कहा जाता है अपर्णा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे कहा जाता है अपर्णा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए शब्द है असूर्यपस्या। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए असूर्यपस्या। 35 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द है अंतेवासी। गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी कहलाता है। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ा करके कहने वाले के उस लिए शब्द आता है अतिशयोक्ति। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे हम लोग अक्षम्य कहते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए शब्द है अक्षम्य। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जिसे ईश्वर में विश्वास है वह है आस्तिक। जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए वाक्य है अकिंचन। जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए शब्द है अकिंचन। अनिश्चित जीविका, जिसकी कोई जीविका निश्चित न हो उसके लिए शब्द है आकाशवृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द है आकाशवृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो उसे के लिए शब्द है अनाक्रांत। जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए शब्द है अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए शब्द है आक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए शब्द है आक्रांत। जिसकी कोई उपमा न हो,
जिसकी कोई उपमा न हो उसके लिए शब्द है अनुपम। हम लोग 44वें क्वेश्चन पर है। 50 क्वेश्चन आज किया जाएगा। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए शब्द है अनुपम। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए शब्द है अच्युत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए शब्द है अच्युत। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द है आकाशवृत्ति। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम लोग अनामिका कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला के लिए शब्द है अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला के लिए शब्द है अनुगामी। जिसकी कोई कीमत न हो सके उसके लिए शब्द है अमूल्य। जिसकी कीमत हम नहीं लगा सकते हैं वह अमूल्य है। जिसकी कोई कीमत न हो उसके लिए शब्द आता है अमूल्य। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए शब्द है अप्रत्याशित। जिसका आशा न किया गया हो उसके लिए शब्द है अप्रत्याशित। धन्यवाद दोस्तों। आप अगर इसका रिवीजन करते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, रिजल्ट रूम को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और सबको प्रेरणा दीजिए कि रिजल्ट रूम पे आकर के अनेक शब्दों का एक शब्द देखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।